के मुंह को आप छूइए प्रभु। वो ना बोल के प्रभु आपकी आत्मा उनमें से बोले और एक एक जन को अंदर की अंतरात्मा से छुए प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। की विनती प्रार्थना में स्वस्थ से मांगती हूँ यीशु के मीठे पवित्र नाम से, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन आपको। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी मैं पूछ रहा था परमेश्वर क्या वचन शेयर किया जाए, तो एक शब्द रिफिल। रिफिल का मतलब अगर हम देखें, अपने आप को फिर से भरना। शायद इसका मतलब यही होता है, दोबारा से भरना, है ना। और अब वो किस तरीके से भरना है, मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे मतलब एक छोटा छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश की कि मुझे बता परमेश्वर किस तरीके से अपने आप को भरना है। और प्रभु ने मुझे सिखलाया अभी, प्रभु हमारी मदद करना। आप बोले इस होठों को, इन शब्दों को आप नियंत्रण में लीजिए, मेरी बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। आज आप अपने बच्चों से बोले परमेश्वर आज जो करना है इन इन अंत के दिनों में, क्या कैसे करना है, अपने आप को लेकर सब चीजों में खुदावन हमारी अगुवाई करना है, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। जैसे कि मैंने एक छोटा सा बर्तन बनाया, छोटा सा बर्तन था जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब ये काफी हद तक भरा हुआ है ना, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब होता क्या है कि अ, अब इसको दोबारा भरना है। किससे भरना है? अभी जो उसके अंदर भरा हुआ है वो चीज इस बर्तन के लिए नहीं है। ये इसमें जो भरा हुआ है वो गंदगी है, ये गंदगी बाहर होनी चाहिए, ये गंदगी बाहर गिरनी चाहिए। लेकिन अब इसको भरने की जरूरत है क्योंकि ये बर्तन चाहता है कि मैं महिमा के लिए इस्तेमाल हूँ। अगर ये बर्तन चाहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो तो उसको पहले खाली होना पड़ेगा भरने के लिए। भरना किससे? परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी महिमा से, उसकी भरपूरी से भरना है। तो सबसे पहले इस बर्तन को ना जैसे दीन करना जरूरी है। ये बर्तन जब अपने आप को दीन करेगा, नम्र करेगा ना, तो उसका सारा गंद बाहर आ जाएगा। अभी इस गिलास को लिटा दिया, कांच का गिलास ही लिटा दिया, जो उसके अंदर गंद था सारा की सारा निकल गया बाहर, है ना। अब इसके अंदर जो भी गंदगी थी सारी बाहर निकल गई है। अब इसके बाद है ना जैसे भी जैसे खाली हो गया, अगर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने पतरस को अपना उसका हाथ पकड़ के उसको थाम लिया, उसको उठा लिया। जब वो गिर गया, जब वो नम्र हो गया, जब वो दीन हो गया, जब उससे कुछ नहीं बन पड़ा, जब उसने प्रभु को पुकार लिया, प्रभु मुझे बचा। जब वो अपनी अपने आप को जब एक विश्वासी खाली करता है, खाली करने के बाद तो तुरंत परमेश्वर उसको उठाता है। परमेश्वर का तुरंत फोकस उसके पर जाता है ताकि उस बर्तन को शैतान अपनी गंदगी से दोबारा से भरने ना पाए। तुरंत परमेश्वर उस बर्तन को उठाता है और उठाने के बाद अपने सीने से लगाता है। अब ये वो जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थितियां हैं, इसके बीच में ना बहुत तगड़े प्रोसेस होते हैं, बहुत बहुत सी घटनाएं घटती हैं। अभी तो शॉर्ट में बता दिया गया, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। अभी कुछ और चीज भी बनाई थी, लेकिन राइट टाइम आने पर इसको शेयर किया जाएगा। लगभग 12 13 13 या 14 पहाड़ थे। ये 13 14 पहाड़ है और बहुत अच्छा, एक बहुत पावरफुल सरमन है परमेश्वर की दया से। मैं बैठा हूँ परमेश्वर के साथ, प्रभु मुझे अनुग्रह दे सिखाए इस विषय में। तो मैं अभी एक वचन भी पढ़ रहा था, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है तब शाऊल उठा और वह उस शमूएल दोनों उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहाँ पर लिखा है कि तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा शाऊल के साथ जो सेवक था ना, उस सेवक को अलग करा। उस सेवक को अलग करा परमेश्वर ने। अब अलग इसलिए करा ताकि परमेश्वर अपने लोगों को भरे। क्योंकि यहाँ पर शमूएल का अगर हम पढ़ते हैं, शमूएल के द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया था।
उसको भरा गया था। अब भरने के लिए कुछ चीजों को अलग करना जरूरी होता है, कुछ चीजों को निकालना जरूरी होता है, कुछ चीजों को खाली होना जरूरी होता है। खाली होना अपने को जरूरी है अंदर से। जब तक खाली नहीं होंगे तब तक नहीं भरे जा सकते। और अगर हमारे अंदर कुछ गंदगी है तो उसको निकालना जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हमारे साथ थी, लेकिन परमेश्वर की उस भरपूरी से भरने के लिए, हमें वो उस भरपूरी भरपूरी से भरने के लिए, उसे परिपूर्ण होने के लिए, तो अब हमें उससे दूर होने की जरूरत है। किससे? जो चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, जो गंदगी थी, है ना? तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, अब उसमें एक बात और लिखी है कि शमूएल शाऊल को छत पर लेकर गया। छत पर लेकर गया मतलब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। जब एक मनुष्य को परमेश्वर भरना चाहता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए अपने साथ अपनी जगह पर लेकर जाता है, परमेश्वर की जगह पर, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई है। अब वो जगह कैसी हो सकती है? अब अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें छत लिखा है। शाऊल को जब परमेश्वर लेकर गया शमूएल के द्वारा कि तू छत पर चल, छत पर लेकर गया। और अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को भरने के लिए उनकी कुछ परिस्थितियों से दूर करता है, अलग करता है। क्योंकि प्रभु ने अगर उनको उन्हीं परिस्थितियों में भर दिया ना, उन्हीं गंदगी की सिचुएशंस में भर दिया ना, तो जो भरा है ना वो भी गंदा हो सकता है। एक सेकंड में बाहर की तरफ जाता हूँ, मेरी बेटी अभी खेल रही है। कोई बात नहीं। हाँ, तो जब हम देखते हैं कि जब शाऊल को क्या नाम है उसका, शाऊल को शमूएल ने अलग किया, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि इस बात का ढिंढोरा पिटे, या ये वाली बात किसी भी प्रकार से शैतान को कड़वी लगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कि अगर हम देखते हैं, जब दाऊद का अभिषेक होने जा रहा था, तो उस समय मन जब दाऊद का अभिषेक होने जा रहा था, तो उस समय कुछ लोगों के मन में कड़वाहट या कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हुआ था, क्योंकि दाऊद का अभिषेक होना था। और जब दाऊद का अभिषेक किया गया था, वो सबके सामने किया गया था, भाइयों के सामने किया गया था, है ना? तो जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, तो अब जब दाऊद के बारे में पढ़ते तो वो लोग वहां पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं दाऊद के भाइयों के मन में दाऊद के प्रति किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई विरोध जरूर आया होगा कि हमें तो इतना सब कुछ आता है, लेकिन दाऊद को तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन दाऊद को देखो, इसका तो अभिषेक कर दिया गया, इसको तो नॉइंट कर दिया गया, इसको तो अपॉइंट कर दिया गया। अब लेकिन अगर हम देखें, जब परमेश्वर ने जब शाऊल के साथ ये परिस्थितियां क्रिएट की, तो शाऊल को साफ बोल दिया, शाऊल, जो तेरा सेवक है ना, उसको पीछे छोड़ दे, उसको अलग अलग कर दे अपनी जिंदगी से, ताकि मैं तुझे अच्छे अच्छे तरीके से भर सकूं। अब परमेश्वर यदि आपको भरना चाहता है, तो भरने के लिए पहले हमें खाली होना पड़ेगा, कुछ चीजों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ चीजों से हमें डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? एक सेकंड रुकना। हाँ, तो जब ये परिस्थितियां एक विश्वासी की जिंदगी में आती है ना, अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को खाली ना करें, अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को किसी से दूर ना करें, डिस्टेंस ना बनाए, तो वो जो मसा जो अनॉइंटिंग भरी है ना, वो खराब हो सकती है और मेहनत कूड़ा हो सकती है, जिसमें हम कई बार परमेश्वर की भी मेहनत को कूड़ा कर देते थे। परमेश्वर की मेहनत को कैसे कूड़ा कर देने वाली बात है? देव, जब अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब क्या नाम है उसका, अगर हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, शिमशोन को जब परमेश्वर ने नाजिर किया था, उसको जब मस्सा किया था, उसको सामर्थ से भरा था, उसको अपनी आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण किया था, तो अगर हम उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो शिमशोन ने शिमशोन ने तो अपनी जिंदगी को तो खराब कर ही लिया था, यहाँ तक कि परमेश्वर की भी योजना को गड़बड़ा दिया था। समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी है। अब परमेश्वर जब भरने लगा आगे चलकर लोगों को, तो उसने कुछ चीजों से डिस्टेंस क्रिएट करा, कुछ चीजों में दूरियां बनाई। जब दाऊद को भर दिया, दाऊद को भरने के बाद भी कुछ परिस्थितियों में दाऊद को अपने उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया।
दूरी बनवा दी। अब दाऊद को परमेश्वर अलग ही इस्तेमाल करने लगा। अब जो उसके अनॉइंटिंग को लूज कर सकते थे, जो उसकी अभिषेक को खराब कर सकते थे, उन लोगों से भी कहीं ना कहीं दूरी बनती गई दाऊद की। क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर ये ऐसी कनेक्टिविटी में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये पाप में गिर सकता है, और मेरी जो योजना है इसके प्रति वो गड़बड़ा सकती है, वो खराब हो सकती है, और ये कहीं दूसरी इन बातों में फंसकर या किसी प्रकार की अभिलाषा उसे भरकर कहीं ये उस अनॉइंटिंग को खराब ना कर दे। तो दाऊद से ये गलती एंड में कहीं ना कहीं जाकर हो गई थी, जब दाऊद ने व्यभिचार किया था। परमेश्वर ने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, उसको संभालने की, उसको शिक्षा देने की, उसको सावधान करने की, उसको बिजी रखा परमेश्वर ने दूसरे भले कामों में, कि ये मेरा बेटा ये मस्सा पाया हुआ है, इसको अपनी जुबान की चौकसी करनी है, अपनी आंखों की चौकसी करनी है, अपने व्यवहार की चौकसी करनी है। अगर मैं इसको भर दूंगा तो ये अगर गलत जगह पर चला गया तो मेरी जो योजना है जो मैंने इसके प्रति बनाई है वो कहीं खराब ना हो जाए। आज बहुत से विश्वासियों के प्रति, सेवकों के प्रति परमेश्वर ने बहुत उत्तम और बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। अब जिसके अंदर परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चों तुम्हें मैंने अलग किया है, जैसे संसार दूसरों के दूसरे कामों में लिप्त हो रहा है, वैसे तुम नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हें भरना है तो मैं तुम्हें भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अगर बार बार खाली हो रहे हो, बार बार बिगाड़ रहे हो उस अनॉइंटिंग को, बार बार तुम अगर पाप में गिर रहे हो या बार बार संसार को खुश कर रहे हो, तो मैं अपना तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करूं। मैं उनको चुनूंगा ना जो पूरी तरीके से मेरे पीछे हो लिए हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से हल पर हाथ रख दिया और जो पीछे मुड़कर नहीं देखते। समझ रहे हो? अगर हम बोले परमेश्वर से प्रभु में फिर से भर दे, देखो भरना तो आसान है, एक तरीके से भरना आसान है। कैसे? कि हम अगर प्रभु से बोले प्रभु तू हमें भर, और अगर हम उपवास करें, प्रार्थना करें, बुराई से बैर करें, तो कहीं ना कहीं हम भरने की शुरुआत में चल पड़ते हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि अगर खुदा हमें भरना ही ना चाहे, वो भरना ही ना चाहे, उसका कारण ये हो सकता है कि अगर हम थिस्सलुनीके की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर, रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं, थिस्सलुनीके में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ये चिन्ह हमें दिखाता है कि उसके लोगों ने उसको तुच्छ जाना है, उसके लोगों ने उसकी प्रतीति नहीं की है, उसके नबियों की प्रतीति नहीं की है, उसकी बातों को नहीं माना है। परमेश्वर ने उनके लोगों को परमेश्वर ने जब अपने लोगों को चेतावनियां दी, तो परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोगों ने परमेश्वर की विधियों को तोड़ा, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और बहुत सी ऐसी गलतियां की जब परमेश्वर कई बार खुद भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक कुछ ऐसे लोगों को मिले जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा था या लोग गिर रहे थे। समझ रहे हो? अब भरना हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए आसान है क्योंकि अगर हम प्रभु के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बुराई से बैर करते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कि हाँ प्रभु अब तू मुझे भरना शुरू कर रहा है अपनी सामर्थ से, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि अगर हम उसको बनाए रखें और उसमें बनते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं, उसमें और उन्नति पाते जाएं, ये चीज बहुत कठिन है। ये चीज सबसे ज्यादा कठिन है। सामर्थ पाना, शाऊल ने मसा पा लिया, दाऊद ने मसा पा लिया, बड़े बड़े अभिषिक्तों ने मसा पा लिया, सामर्थ पा लिया, उनके लिए ये चीज एक टाइम हो सकता है कि बहुत आसान रहा हो। बहुत बार बहुत से लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। देखो बहुत से लोगों ने बहुत बार इसको आसानी से पाया है। अब जैसे शाऊल को तो पता भी नहीं था कि उसका अभिषेक होने जा रहा है, वो तो गधियों को ढूंढने निकला था, है ना। अब लेकिन शमूएल के द्वारा उसकी अनॉइंटिंग की गई, एक कारण था। क्यों कारण था? वो परमेश्वर की योजना थी। अब अगर हम देखें, वो जब गदियां खो गई थी उसकी, जब वो मिला वहां पर, तो शमूएल ने अब सींग लेकर उसको अनॉइंट कर दिया, जैसे भी जो भी था। अब अगर हम इस चीज को देखें, सींग से करा था, पता नहीं किस चीज से करा था, तो वहां पर उसने अनॉइंटिंग पा ली, हालांकि उसको पता भी नहीं था, उसने चाहा भी नहीं था कि मुझे मसा मिले। समझ रहे हो? उसको उसने चाहा भी नहीं था मुझे मसा मिले, मुझे सामर्थ मिले, मुझे अभिषेक मिले। और अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद ने भी नहीं चाहा था, वो तो बिजी था भाई। दाऊद ने भी नहीं चाहा था, एलिशा ने भी नहीं चाहा था, वो तो अपने हल जोत रहा था। एलिशा अपने हल जोत रहा था। और अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो मतैया तो अपनी चुंगी ले रहा था, मती तो चुंगी ले रहा था। और भी जो यीशु के चेले हैं, पतरस, ये सब बिजी थे भाई, अपने काम में बिजी थे, लेकिन इन सबको बहुत आसानी से मिल गया। आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, जो लोग दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक तो ऐसे हैं जो
कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे एनकाउंटर को पाना है, तेरे मसीह को पाना है, तेरी सामर्थ को पाना है। और बहुत लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं या कई बार आए भी नहीं है, उनको बिना आए ही उनको वो अनुभव मिल चुके हैं। यीशु को देखा उन्होंने, जब किसी से सुना इन बातों को तो हाँ उनको याद आया, अरे मैंने तो यीशु को देखा था, अरे एक बार चर्च चलकर देखते हैं। बहुत बार पहली बार चर्च में आए, उन्होंने एनकाउंटर्स को पा लिया, यीशु ने उनको छुआ, यीशु उनको दिखाई दिया, उन्होंने यीशु को दर्शन में देख लिया, खुली आंखों से देख लिया, स्वर्गदूतों को देख लिया, वो मिरेकल्स पा लिए उन्होंने। किसी की अनॉइंटिंग हो, जैसे एक गवाही पहले दी थी, एक प्रभु के दास थे, वो एक चेयर पर बैठे हुए थे, वो चेयर पर बैठे हुए थे, वो किसी सभा में ऐसे ही गए थे, मतलब किसी क्या पता नहीं, अब वो विश्वास में नहीं थे इतना, वो विश्वास में नहीं थे, लेकिन वो सभा में गए थे और उनको पेट में से आवाज आ रही थी आगे जा, उनकी पेट के पास से आवाज आ रही थी आगे जा। वो नहीं जा रहे थे और वो सोच रहे अगर अरे किसी को बात सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और किसी को तो आवाज सुनाई दे रही है, वो तो ध्यान दे रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रही, वो आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही थी, आगे जा। वो नहीं समझ पा रही किसकी आवाज है, कौन है, क्या है भाई। और वो कुर्सी टेढ़ी होने लगी, नहीं जा रहे थे वो, उन्होंने कुर्सी टाइट पकड़ ली और वो कुर्सी टेढ़ी होने लगी। अब वो उनके मन में आया अगर यो तो टेढ़ी होती जा रही है, अगर मैंने बार बार मना करा ना इस आवाज का, तो कहीं मुझे उठा के ना फेंक दे। तो उनके मन में ऐसा आया, वो झट से फिर उठे, उठकर सीधा आगे की तरफ गए, पुलपिट की तरफ गए। वहां पर जाके जब खड़े हो गए, तो जैसे ही वहां पर जाके खड़े हुए, उनके सर पर तेल उतरा, उनके सर पर तेल उतरा। तेल सर पे से उतरते के साथ उनके वस्त्र की चोट तक गया, उनके पैर के नाखून तक, मतलब आगे जमीन तक गया। उसके बाद झट से वो गायब हो गया। मतलब परमेश्वर ने उनको अनॉइंटिंग की, उनको पता भी नहीं होगा उसे अनॉइंटिंग कहते हैं, उनको पता भी नहीं था उसको सामर्थ कहते हैं। और वो दिन था कि परमेश्वर ने उनको चुन लिया था, बुला लिया था, और पूरे तरीके से और सामर्थ्य रूप से, मतलब बुला तो पहले ही लिया था, चुन तो पहले ही लिया था, लेकिन ये भी एक बहुत खतरनाक अनुभव था, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं लिया, उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो। और प्रभु ने उनसे बात की, 100 कुछ दिनों बाद तेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी। और वो उस दिन को लिखते थे, उनके साथ ऐसे ऐसे अनुभव हुए। परमेश्वर ने उनसे बात की, तू मेरे साथ इतने घंटे बैठेगा, इस तरीके से बैठेगा, इस टाइम बैठेगा, तू यहाँ जाएगा, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये काम तुझे करना है, ये नहीं करना है। समझ रहे हो, ये एक एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था। और खुदा उनसे बात करने लगा, और उनके साथ बैठकर यीशु प्रार्थना करता था, यीशु उनके पास बैठकर प्रार्थना करता था, वो यीशु को बैठकर प्रार्थना करता हुआ देखते थे। समझ रहे हो, ये भारी अनुभव है। और कभी उन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी थी। वो तो एक पंडित फैमिली से रहे हैं लगभग, समझ लो, एक पंडित फैमिली से रहे हैं। उनके पापा तो बड़े खतरनाक कट्टर वो थे, कि अपने होते हैं ना अपने धर्म के कट्टर। सोचो, उनको जो अनुभव एक पेंतेकुस्त के दिन हुआ था ना, उसी से रिलेटेड ही अनुभव उनको भी हुआ कुछ। जब वो पता नहीं सड़क पे कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते हुआ क्या, आकाश में से कोई, मतलब आग का गोला सा पता नहीं क्या था, उनके सर के अंदर आ गया झट से। ये एक तरीके से वही मोमेंट था जो पिंतेकुस्त के दिन हुआ था, आग की सी फटती हुई चीजें लोगों के सर के ऊपर आ ठहरी थी। समझ रहे हो। अब बहुत से लोग ऐसे जिनको ऐसे अनुभव मिले हैं, जिनको पता भी नहीं थे, और बहुत से लोग ऐसे जिनको पता है लेकिन वो मांग रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहे, है ना। लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने अद्भुत योजनाएं रखी हैं। जो भूख और प्यास से मांग रहे हैं वो उनकी कदर करेंगे। लेकिन और जिनको नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने इस समर्पण को समझा, उस प्यार को समझा, अगर उस चीज में बने रहे, तो वो और भरपूरी को पाएंगे। लेकिन अगर अगर शिमशोन को देखें हम, तो शिमशोन को समझाया गया था, चिताया गया था, शिमशोन तो किसी लोथ को मत छूना, उसने शेर को छू लिया था, मरे हुए शेर को छू लिया था, उसमें से शहद को खा लिया था। शिमशोन के बारे में कहा गया था, तो शिमशोन किसी लोथ को मत छूना, उसने गधे की जबड़े की हड्डी से लोगों को मारा था, उसने लोथ को छू लिया था। शिमशोन से अनाज्ञाकारिता हुई थी, है ना। शिमशोन के विषय में कहा गया था, तो ये मत पीना, वो मत पीना, उसको नशे में कर दिया गया, उसको गंजा कर दिया गया, उसके बाल काट दिए गए। समझ रहे हो। उसको बहुत सी चीजों के अंदर उसको बताया गया था कि ये चीज तुझे न करनी है और ये चीज नहीं करनी है, लेकिन नहीं मान पाया वो बातों को। मसा तो पा लिया, बना नहीं रहा। आज खुदा हर किसी को अपना मस्सा नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो बहुत से लोग, आप देखो शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, तो शिमशोन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब शिमशोन से हमें कोई पॉजिटिव शिक्षा मिलती है, उसके गिरने से हम अपने लिए पॉजिटिव शिक्षा लेते हैं। समझ रहे हो। अब शिमशोन के द्वारा अगर हम देखें, तो शिमशोन ने क्या करा था, शिमशोन ने अब व्यभिचार किया, व्यभिचार में फंस गया, उसमें परमेश्वर का नाम बदनाम हुआ था। परमेश्वर ने उसको एक योजना के तहत चुना था कि वो शत्रुओं से लड़ेगा, शत्रुओं से अपने लोगों को छुड़ाएगा, शत्रु को मार गिराएगा, भगाएगा।
है ना। ये होता था, लेकिन इसके दौरान कहीं ना कहीं शैतान उसको अड़ंगियां डाल रहा था। अब परमेश्वर ने उसको दूरी बनाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसके सामने रख दिए थे। देख, मैं तुझे भर तो दूंगा, लेकिन तुझे कुछ चीजों से दूरी बनानी है, कुछ चीजों को अपने अंदर से निकालना होगा। जब उसके अंदर व्यभिचार आने लगा तो उसको नहीं निकाल सका, प्यार में दीवाना हो गया था शिमशोन, समझ रहे। और सेवा इमोशनल होकर भी नहीं की जा सकती है। अब अगर हम देखते हैं, शाऊल जो था, जब वो राजा बन गया, जब वो इमोशनल हो गया था बहुत ज्यादा तरीके से, उसने भले ही भला सोचा था कि भाई परमेश्वर ने शत्रुओं को मारने के लिए कहा, चलो ठीक है, ये प्यारे प्यारे भेड़ बकरी तो उनको बचा लूं मैं, अरे परमेश्वर के लिए चढ़ा दूंगा, चलो अच्छा ही लगेगा, प्रभु खुश हो जाएगा। प्रभु ने कहा था वहां किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, लेकिन भले ही वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर, चलो परमेश्वर के लिए चढ़ा दूं मैं ये भेड़ बकरियां जो मेमने वगैरह होते हैं। जब वहां पर उनकी आवाज आने लगी तो शमूएल ने पूछा, ये आवाज किसकी आ रही है, तूने क्या सबको नहीं मारा, सबको घात नहीं किया? तो शाऊल ने कह दिया कि हाँ, मैंने सबको घात कर दिया है, और ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और ये पशु पक्षी जीव जंतुओं को मैं ले आया हूं। मैं सोचा चलो यहोवा के लिए भेंट कर दी जाएंगे। तो शाऊल ने जो ये गलती की, इस बारे में जब उसने शमूएल को बताया, तो शमूएल वो बहुत हर्ट हुआ, शमूएल को दुख हुआ कि मैंने किसको राजा बना दिया, मैंने किसके ऊपर तेल उड़ेल दिया। और परमेश्वर इस बात को लेकर पछताया कि उसने मेरी एक बात को नहीं माना, उसने उन चीजों की लालसा की, उसने उन चीजों की लालसा की। अब जैसा उसको कहा गया था वो इमोशनली हो गया। उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू सबको मार दियो, लेकिन उसने सबको नहीं मारा, उसने उन पशु पक्षी जीव जंतुओं को छोड़ दिया था। परमेश्वर की आज्ञा आज्ञा है, उसमें कुछ भी घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। जब उसने ये गलती की, वो इमोशनली ब्लैकमेल हो गया शैतान के द्वारा। अब कई बार होता है ना, हम सोचते हैं नहीं यार, परमेश्वर इतना वो थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना करेगा, वैसा थोड़ी ना करेगा। पुरानी टाइम की बात ये वो थी। आज के टाइम पर परमेश्वर की हर बात में कोई ना कोई योजना होती है, पहले भी ये थी। मान लो अगर आज कोई बहन घटी में विश्वास में है, अब मुझे पता है कि मेरे पास पैसे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरे पास घटी है, मतलब तेरे पास भरपूरी है ना, तो वो सामने वाले को घटी है तो उसको तू दे दे। लेकिन अगर हम गहराई से चले, आत्मा में चले, तो परमेश्वर हमें सिखलाता है कि देख, मैं उसको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, अगर तूने उसको आज दे दिया ना, तो तू उसकी और मेरी योजना के बीच में बाधा बनेगा, समझ रहे हो। मैं उसको सिखाना चाह रहा हूँ कि वो अपनी घटी के समय में मेरी ओर ताके। मैं उसको अपाहिज नहीं बनाना चाहता, लेकिन तू उसको अपाहिज बनाने की कोशिश कर रही है, अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहा है कि तू उसकी मदद कर देगी, तो बार बार वो मेरी ओर ना ताक कर, पर वो तेरी ओर ताकेगी, मनुष्य की ओर ताकना शुरू कर देगी, मनुष्य की ओर वो ताकना शुरू कर देगा। उसका बाप मैं हूं क्या, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन उसको लेने नहीं आ रहा है कि बाप से कैसे आशीष पाते हैं। अब मैं उसको सिखा रहा हूं, मुझे पता है, हाँ, मैंने वचन कहा है कि अगर सामने वाले के पास अगर कुछ नहीं है लेकिन तेरे पास है, तो तू उसको दे, हाँ, लेकिन मेरी अगुवाई में चल, मेरी योजना में गड़बड़ी मत बन। वरना सहायता पाने वाले, सहायता करने वाले, परमेश्वर दोनों के ऊपर चढ़ाई करता था। परमेश्वर की ऐसी अद्भुत योजनाएं होती है जिसमें हम सबकी भलाइयां होती है। परमेश्वर किसी को नाश नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। लेकिन मनुष्य खुद अपनी गलती के कारण विपत्ति में पड़ता था, खिंचकर, अभिलाषाओं में खिंचकर, फंस कर। जैसे आपको बताया था मैंने कि पेट्रोल नहीं था स्कूटी के अंदर, पुरानी बात है, मतलब ये गवाही थी शायद 2021 की। अब मैंने मेरी बहन को फोन करा, जैसे ही तुरंत परमेश्वर ने बात करी तो मैंने काट दिया, नहीं प्रभु, जब यहाँ तक पहुंच गए, बस थोड़ा सा और बाकी होगा, कोई बात नहीं, तू इंतजाम करेगा, हाथ नहीं फैलाने देगा, नहीं करूंगा फोन, मैं नहीं ताकूंगा बहन की तरफ। अगर आज ताक लेना तो ऐसा हो सकता है कि हर बार फिर मैं मनुष्य की ओर ताकू, नहीं ताकना। फोन काट दिया, आंखों में आंसू थे, स्कूटी लेकर चल पड़ा। पता नहीं जब तक चलेगी देखते हैं, भाई निकलो तो सही फिलहाल यहाँ से। निकल पड़ा, परमेश्वर ने संभाला, समझ रहे हो। वो मिरेकल ऐसे नहीं हो गया था, 27-28 किलोमीटर परमेश्वर ने बिना पेट्रोल के स्कूटी चलाई थी। और मुझे चौक खींचने के बाद कितनी अच्छे तरीके से स्कूटी चल रही है, सोचने वाली बात है। चौक खींचने के बाद 500 मीटर चल जाएगी, 800 मीटर चल जाएगी, या 1 किलोमीटर चल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर। लेकिन कितना, मैं हैरान हो गया, मैंने देखा परमेश्वर के काम को, और मेरा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने सिखाया, देखा भला है ना मेरी ओर ताकना, मेरा विश्वास भी बढ़ाया, ब्लेस भी किया, रास्ते भी खोले, और स्कूटी को खाली नहीं होने दिया मतलब स्कूटी को रुकने नहीं दिया परमेश्वर ने, रुकने नहीं दिया। जब उसको पेट्रोल पंप पर लेकर गए थे ना, तब भी
परमेश्वर ने वहां पर उसको बंद नहीं होने दिया था, समझ रहे हो? बंद नहीं होने दिया था कि ये बंद हो जाए, वो चालू रही परमेश्वर की दया से, समझ रहे हो? परमेश्वर ने मिरेकल किया। अब दूसरी बार मेरे साथ एक और टेस्टिंग हो गई थी, परमेश्वर ने चेक किया था, बताया था ना आपको, स्कूटी के अंदर से पेट्रोल फिर से खत्म होने वाला था, और मैंने सोचा चलो देखते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं पड़े थे पेट्रोल डलवाने के लिए, अमाउंट नहीं था कि मैं उसके अंदर 50 रुपए का भी पेट्रोल डलवा लूं, समझ रहे हो? तो अब जैसे ही स्कूटी वो रुक गई, रुकने से पहले ही परमेश्वर ने किसी के मन में डाल दी, जो मेरे साथ में बंदा बैठा था, किसी के मन में डाल दिया इसके अंदर पेट्रोल मैं भरवा दूंगा। अब देखा तो स्कूटी रुक गई, और रुक गई तो उसने कहा अरे चलो पेट्रोल भरवाते हैं। चल ठीक है, मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में पहले ही डाल दिया था कि मेरे को शर्मिंदा ना होना पड़े, खुदा का नाम निंदित ना हो। और प्रभु ने यह भी चाहा कि मैं कभी किसी का मोहताजी ना बनूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। सेवा प्रभु की है, महिमा प्रभु की है, और स्कूटी प्रभु की, हमारी सांसें, हमारा जीवन सब प्रभु का है, तो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा और कुछ घटी नहीं आने देगा। अगर कुछ आई भी तो वो हमें सिखाने के लिए आई है, लेकिन उसमें पड़े नहीं रहने देगा, उसे हमें निकालेगा, बढ़ाएगा, उठाएगा, ब्लेस करेगा, एक नहीं तो 10 दरवाजे खोल देगा, है ना? रास्ते खोले परमेश्वर ने। तो अब जो मेन चीज हमें जो सीखनी है वो ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आज कौन कौन परमेश्वर की सामर्थ्य भरना चाहता है? हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। आज जो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से, उसके उसके उस भरपूरी के वरदानों से, और उसके उन सभी 9 के 9 फलों से, आत्मा का फल प्रेम से, पवित्र आत्मा के 8 कामों से, और उसके उन वरदानों से, उनकी सामर्थ्य से जो कोई भी भरना चाहता है, ये चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है जानने। देखो, भरना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, भरना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, लेकिन उसको संभालना सबसे ज्यादा कठिन होता है, भरने से भी ज्यादा कठिन होता है। और संभालना ही काफी नहीं है, अगर वहीं पर गाड़ी ठहर जाए तो उतना भी अच्छा नहीं है, बढ़ना जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा है, अब वो चल नहीं पा रहा है, तो उसके पापा को दुख हो रहा था, अरे चल क्यों नहीं रहा है, कोई तो बात है, हर्ट हो रहा है उसके पापा को, एड़ी चोटी का जोर लगा है। अब चलो मान लो वो चल रहा है लेकिन खा नहीं रहा है, चलो खा भी रहा है लेकिन उस हाइट नहीं बढ़ रही है उसकी, शरीर उन्नति नहीं कर रहा है, दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है ना? अब मेन चीज ये है, तो कहने का मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है आपसे और मुझसे, कि वो अपने बच्चों को, जब हम मनुष्य होकर अपने बच्चों को किसी प्रकार की रुकावट में, किसी प्रकार की स्टॉपिंग ग्रोथ के अंदर, या किसी प्रकार की घटी में, किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में जब हम अपने बच्चों को नहीं देख सकते, तो खुदा हमें कैसे देख सकता है कि हम एक ही जगह पर अटके रहें? इसीलिए वो आज बहुत सेंसिटिव है, वो हर किसी के साथ एनकाउंटर भी नहीं कर रहा है, वो हर किसी के ऊपर अपना तेल भी नहीं उड़ेल रहा है, वो हर किसी से बात भी नहीं कर रहा है अभी, समझ रहे हो? वो हर किसी से अभी बात भी नहीं कर रहा है, वो हर किसी के पास, वो इतना वो नहीं हो गया कि वो सभी से झटपट आ चलो भाई बात करते हैं, आजा बैठ जा, आ चल चाय वाय पियेंगे, ऐसा नहीं है अभी उसका रिश्ता। अभी वो ऐसा सोच, अभी इच्छा तो उसकी बहुत है कि मैं आऊं, बातचीत करूं मैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मन में बहुत सी ऐसी बातें रहती होंगी, अगर मैंने इसको दे दिया, अगर इसको बर्बाद दिया शैतान ने, अगर इसने कोई गलत चुनाव कर दिया, तो कहीं अपनी जिंदगी को खराब ना कर ले, अगर ये शैतान के फंदे में फंस गया, मेरे नाम को बर्बाद ना करे, समझ रहे हो? जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, और इसलिए प्रभु ये भी कहता है कि अपनी समझ का सारा नाम लेना। हमें ना भरना चाहते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु तुझसे बात करना चाहते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु तुझसे आशीष पाना चाहते हैं, हाँ बेटा ये तो मुझे और भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आशीष पाना और देना कहीं ना कहीं एक बाप के रिश्ते को प्रकट करता है, कि मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है और मैं बाप उसको दूंगा। प्रभु हमें सामर्थ चाहिए, प्रभु को अच्छा लगता है कि तुम सामर्थ मांग रहे हो ताकि तुम लोगों के जिंदगी में काम कर सको, और लोगों को मेरे निकट ला सको, उनको छुटकारे कर सको। प्रभु मुझे वरदान चाहिए, हाँ बेटा मैं दूंगा, सब देने के लिए तैयार है। अरे आपको मुझे नहीं देगा तो वो किसको देगा? हमारे लिए तो रखा है परमेश्वर ने सारी विरासत, समझ रहे हो? इन सबों की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा की जाती है। अब उस सामर्थ, वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा, उस
मत्स्य की अगर हम केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या फायदा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर चींटी दीवार पर चढ़ रही है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो गई, स्लिप हो गई, वो गिर गई। 8-12 घंटे लगाए थे उसने दीवार को पार करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई, कॉर्नर पे पहुंचने से पहले ही वो गिर गई। काफी हद तक उसने अपनी कुश्ती अच्छी लड़ी, विश्वास की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, कमजोर पड़ गई। समझ रहे हो। पा लेते हैं हम सामर्थ, सब कुछ पा लेते हैं, और प्रभु में देता है वो माँ के गर्भ से ही उसने हमें नियुक्त कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है, अनॉइंट कर दिया है, और आशीषित कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें हम उसमें मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु ने शब्द दिया इस बात को, रिफिल, रिफिल का मतलब दोबारा से भर देना। जब मैं बैठा था प्रभु से बात कर, तो एक मार्कर के ऊपर कुछ वर्ड था, मैंने प्रभु से बात कर, तुरंत वो वर्ड दिखाया परमेश्वर ने, और उसके बारे में जब व्हाइट बोर्ड पे मार्कर्स वगैरह से लिखने लगा तो परमेश्वर ने दिखलाया, रिफिल होने के लिए, दोबारा से भरने के लिए ना, तुझे पहले अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर तू चाहता है उस मत्स्य को संभाल सके, उसमें बढ़ सके, और उसमें उसे तू ना खो सके, तो तुझे अपने अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा। तो फिर अब उस निकालने के लिए क्या करना है? अगर देख नहीं निकालेंगे तो ना तो दूध समझ में आएगा ना पानी समझ में आएगा, है ना। और अगर तू चाहता, अब पानी के अंदर तेल मिला देंगे, तेल अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, ये समझ रहे हैं ना। तो वो जो तेल क्या है, वो मस्सा है। वो पानी क्या है, वो हमारी जिंदगी की वो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, चाहे वो गंदा था, चाहे वो किसी भी रंग का था, है ना, जिसके कारण उस मस्से को हम खराब कर सकते थे। और अगर तेल और पानी को आग में डालेंगे ना, तो चटपट 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 होता है। पता है ना, तेल के अंदर अगर पानी को डालेंगे, चटपट 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 होता है। कोई मेल नहीं है, कोई मेल है ही नहीं। तेल पानी को नहीं सोख सकता, पानी तेल को नहीं सोख सकता, अगल बगल रह सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ तेल ही बर्तन के अंदर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु कहता है या तो तू सरगर्म हो जा, या तो तू ठंडा हो जा। ना तू सरगर्म है ना ठंडा है, तू गुनगुना है। हम गुनगुने को मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। अपराजिता बहन को परांठा बनाना था एक आलू का। अब उन्होंने डब्बा खोल के देखा, देखा तो अरे इसमें तो पानी है, पानी से कैसे परांठा बनेगा। अब दूसरा डब्बा खोल के, इसमें तेल है, अरे हाँ तेल से बनेगा परांठा। तेल निकाला, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एक चीज परमेश्वर यहाँ में सिखलाना चाह रहा है, जिस चीज की जरूरत हमें है, अगर वो चीज अगर हमें सही समय पर, सही तरीके से, सही परिस्थिति में अगर मिल जाए, वो भी वही सेम चीज, अगर उसमें मिलावट है, अगर तेल और पानी मिक्स है, तो अपराजिता बहन उसको यूज नहीं करेंगी, भाई मैं भी नहीं करूंगा उसको। जब मुझे परांठा बनाना है तो मुझे तेल ही चाहिए, पानी की जरूरत नहीं है, वो गिलगिला हो जाएगा परांठा सारा, कीचड़ बन ना जाए कहीं वो, है ना। तो इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर की ओर से मस्सा, उस सामर्थ, उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को जब हम पाए, तो उसको संभालना सीखें। अभी जो हमारे पास है ना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी आशीष है, वो छोटी नहीं है सामर्थ, वो जो है हमारे पास, लेकिन उसको हमें यूज करने नहीं आ रहा है। आपको पता है ना, वीडियो भी बनाई थी, परमेश्वर की दया से वीडियो क्रिएट की गई थी। उसमें बताया था कि परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाने का और उनको इस्तेमाल करने का सिर्फ एक तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तरस। समझ रहे हो, तरस होना जरूरी है एक मनुष्य की जिंदगी के अंदर। क्योंकि मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, जब तरस वाली बात आई है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने काम ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके अंदर वरदान भी नहीं है ना, उसने वो तरस से भरकर भी वो दुआ करी है। जैसे कल गवाही रात को दी थी आपको, जो लड़का, जो बंदा था, वो जांच पड़ताल करने के लिए आए थे चमत्कार कैसे करते हैं। अब उसके अंदर ना तो तरस था, ना तो उसके अंदर वरदान थे। समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर एक चीज देखी, वो मुझे खोज रहा था, वो खोज रहा था भूख और प्यास से। उसके अंदर वरदान नहीं थे। जब वो भूख और प्यास से खोजने लगा, जब उसने उस लड़की को देखा, उसने उस लड़की को देखा कि बेड पर है, जब उसने उसके लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसके हृदय में क्या डाला होगा जिसके द्वारा वो मिरेकल हुआ। समझ रहे हो, वो तरस होता है, वरदान नहीं। जैसे आप किसी इंसान को देख रहे हो, आपके अंदर तरस नहीं है, लेकिन आपने किसी इंसान को देखा बहुत दुख में था, कपड़े फटे में बहुत ज्यादा समस्या में था,
आपके पास वरदान है या नहीं है, लेकिन आपके पास तरस भी नहीं है, लेकिन जब आपने उसको देख लिया, तुरंत अगर आपकी जो एक्टिविटी होती है, जब आत्मा से भर जाते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, उसे तरस कहते हैं। जैसे ही वो तरस भर जाता है हमारे अंदर, तो उस समय जो अगुवाई होती है, जब उस तरस में जो उस तरस के द्वारा जो प्रार्थना होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव को हम देखते हैं। परमेश्वर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो 24 आवर तरस से भरे रहते हैं, हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। चलो कहां पर है, जल्दी चलो, चलो रात हो रही, कोई बार है खाना बाद में खाने की, चलो भाई उसको देखना है, पहले उसके लिए प्रार्थना करनी है, अरे पहले प्रार्थना करते हैं, रुको, ये करते हैं, तरस, 24 आवर तरस। हमें हमारा क्या होता है, जब तक हालत खराब नहीं होती थी, या जब तक टूट और पिस ना जाए, तब तक तरस नहीं आता था। तब तक या फिर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब ना हो जाए, तब तक तरस नहीं आता था। जब जब अपने ऊपर जब बात ना आ जाए, तब तक तरस नहीं आता था, प्रभु दया करना, चंगा कर देना। समझ रहे हो? अपनी फैमिली के ऊपर, या जब तक किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, जब तक कुछ ज्यादा, जब वो हमसे जुड़ा हुआ है, जब सम टाइम ही, कभी कभी हफ्ते में एक दो बार वो तरस आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं, वो तरस है ही नहीं। सोच के देखो, विचार करके देखो कि आखिरी बार आपने तरस के साथ कब प्रार्थना करी थी। सोचना पड़ रहा है ना। यही तो चीज होती है, इधर उधर आके करके सोच रहे हैं हम लोग, यही तो चीज है। वरदानों को पाना और इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी चाबी है तरस। मैं कह रहा हूं, वरदानों को अगर नहीं भी है ना, अगर आपके अंदर तरस है, तब भी आप मुर्दों को जिला सकते हो। तरस ही की तो कमी है एक मसीह के अंदर, एक विश्वासी के अंदर। यीशु ने तरस खाया था उस स्त्री के बेटे पर, वरदानों ने चंगा नहीं किया। वो तरस उस सामर्थ्य अगापे प्यार के द्वारा क्रिएट होता है, और प्रेम सबसे उत्तम है, सभी वरदानों से ऊपर है प्रेम। सब चीजों से, सारी सामर्थ्य से ऊपर है परमेश्वर का प्रेम। उसी प्रेम के अंदर एक तरस है, तरस, तरस से भर जाने वाला इंसान। वो 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 चीज, आपके अंदर विश्वास भी कम है ना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आहें भर भर कर दिल से, मैं कह रहा हूं वो तरस चेंज कर देगा उसकी लाइफ को, सामने वाले की। यीशु रोया था, क्यों रोया था? तरस से भर गया था वो। कैसे रो सकती है मेरी बहन मेरे सामने? समझ रहे हो? मार्था मरियम क्यों रोती है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जब उस मार्था ने, पता नहीं मरियम ने बोल दिया था, हाँ प्रभु वो जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे, नहीं तो आपकी तब देखी जाएगी, आज अभी मैं यहां हूं, अब तो वो अभी उठेगा, मेरे से नहीं देखे जा रहे तेरे आंसू। समझ रहे हो? अब वो अभी उठेगा। एक तरस, अगर आप चाहते हो जो परमेश्वर आपको रिफिल करे, दोबारा से भरे, तो उसके अंदर इस तरस वाली चीज को जरूर रखना। इस तरस नाम के शब्द को अपनी आत्मा में, अपनी प्रार्थना में, अपने व्यवहार के अंदर, अपने चरित्र में जरूर रखना। तब आप उस अनॉइंटिंग को, उस मस्से को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे, उसको उसमें और बढ़ सकोगे, और उसको आप खोगे नहीं। तरस से भरे हो ना, वो परमेश्वर के प्यार का काम है। अगर प्रभु के प्यार से आप भर चुके हो, उसके अंदर आपका परमेश्वर का तरस भर चुका है आपके अंदर, तो मैं कह रहा हूं स्वयं होली स्पिरिट आपको बोलेगा, नहीं या नहीं, वहां, इधर नहीं, उधर, ऐसे नहीं, वैसे। समझ रहे हो? जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, और प्रभु का आत्मा वही है जो प्रेम में परिपूर्ण है। और प्रेम, प्रेम के अंदर ही ना वो तरस है। समझ लो, अगर हम पढ़ते हैं प्रेम के जो फल हैं, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जो तरस है ना, ये कई चीजों से बना हुआ है। तरस वर्ड, दया, तरस किससे भरा हुआ है? एक मिनट को, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, कृपा से भरा हुआ है, भलाई से भरा हुआ है, नम्रता से भरा हुआ है तरस। कितनी सारी बातों से तरस, प्रेम से भरा हुआ है। सबसे उत्तम तो प्रेम ही है भाई। बिना प्रेम के तरस आ ही नहीं सकता किसी को किसी पे यार। नहीं यार रहने दे उसको, भाई मत मार यार उसको, नहीं मत मार, अरे मत मार यार, मत मार, नहीं जिसको रोटी, मेरे मैं भूखा रह लूं, नहीं उसको दे दे यार, भूखी है यार वो। प्यार है वो अंदर, प्यार, वो प्यार झलक रहा है भाई, वो तरस आ रहा है, क्यों आ रहा है? प्यार है भाई। तो घूम फिर कर एक ही बात आती है, परमेश्वर के उस प्यार से जिसके अंदर वो तरस एक बहुत अच्छे लेवल पर है।
हमें भरना जरूरी है। हम सब लोग मसा मांग रहे हैं, सामर्थ मांग रहे हैं, अभिषेक मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं, अच्छी बात है, हमें मांगना है। लेकिन पता है बहुत से विश्वासी संसार में ऐसे थे, प्रभु के लोग थे, जिन्होंने मांगने के बाद बहुत कुछ खो दिया और वो रोते थे, प्रभु में फिर से दे, प्रभु में फिर से उठा, फिर से बढ़ा, फिर से मजबूत कर, फिर से दृढ़ कर, फिर से वरदानों से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भर, फिर से परिपूर्ण कर। हमें वो नहीं बनना, समझ रहे हो? हमें वो बनना है कि प्रभु जो तूने दिया है ना उसमें हम बढ़ते जाएं, हम उसकी केयर करें। ये नहीं कि खोए फिर पाए, फिर खोए फिर पाए, प्रभु फिर से परिपूर्ण कर, नहीं। समझ रहे हो? पाना काफी हद तक आसान है। बाप की मर्जी हो गई, अगर आप हाथ पे हाथ रख के भी बैठे हो ना तब भी आप पालोगे। अगर परमेश्वर की मर्जी हो गई कि आपको सामर्थ से भरे, वरदानों से भरे, आपके साथ एनकाउंटर करे, आप हाथ पे हाथ रख के भी बैठे हो तब भी आप पालोगे, चाहे आपने भूख और प्यासे मांगा है या नहीं मांगा है। वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। लेकिन बात यह है कि उसकी केयर कौन कर रहा है, उसका ध्यान कौन कर रहा है, उसको संभाल कौन कर रहा है, उसकी समझ कौन रख रहा है, उसमें बने कौन रहा है। भरेंगे तो जब ही, अब मान लो आप और मैं हैं, अगर हम अपने माँ बाप की बात को नहीं मान रहे, पापा ने कह दिया कि भाई तुझे उस गली में नहीं जाना है, बेटा तुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन अगर फिर भी हम वो काम कर रहे हैं तो क्या पापा हमें आशीष देगा, ब्लेस करेगा? हमने बोला पापा मुझे 100 रुपए दे दो, पापा ने बोला 100 रुपए तेरे को जब ही दूंगा जब तू मेरी बात मानेगा, तुझे वहां नहीं जाना है और तुझे ये काम नहीं करना है, मेरी बेटी मेरे बेटे तुझे ये चीज नहीं लानी है, ये चीज नहीं खानी है, ये चीज नहीं पीनी है। लेकिन हमने आज्ञा को तोड़ दिया तो क्या हम दोबारा से 100 का नोट देंगे? एक बार तो चलो दे दिया, बेटी ने कह दिया, बेटे ने कह दिया, हाँ पापा ठीक है, लेकिन ना चाहकर भी कहीं ना कहीं पैर उधर मुड़ पड़े, चल पड़े। अब दूसरी बार पापा हो गए सतर्क। हम जब सतर्क हो रहे तो परमेश्वर सतर्क नहीं होगा क्या? वो हर किसी को ऐसी भर देगा? वो अपने बच्चों को नाश की ओर नहीं लेके जाएगा भाई। अगर हम केयर करेंगे ना, जब हम दिखाएंगे हाँ प्रभु जो तूने मुझे दिया उसमें विश्वास योग्य हूँ और मैं धन्यवादी हूँ, और जो तूने दिया उसको मैं तेरे लिए इस्तेमाल भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो प्रभु अपने आप बढ़ाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये केयर कर रहा है भाई। बाप अपने आप ब्लेस करेगा, ले बेटे चीजें खा लियो। अरे पापा आज सूरज कहां से निकला है? बेटा सूरज तो वहीं से निकला है। समझ रहे हो? कई बार हमने सवाल पूछे, परमेश्वर ऐसा क्या काम कर दिया हमने, तूने हमें ब्लेस कर दिया इतनी बड़ी ब्लेसिंग से, ये दिया वो दिया ये आशीष दिया, अरे प्रभु ऐसा क्या काम किया? जैसे सरिता बहन को 10,000 का चूल्हा गिफ्ट मिला था इनके हस्बैंड को, और बहुत से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट ब्लेसिंग्स मिली है। अगर हम अपने आप से परमेश्वर, कई बार हम हैरान हो जाते, प्रभु हमने तो सोचा था 200-250 रुपए का कुकर मिलेगा या ढक्कन मिलेगा, कप प्लेट मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, चाय कॉफी के ये मिलेंगे, 636 बातें, छोटी छोटी चीजें। लेकिन सोचो समझ से बढ़कर, ओ भाई ओवन, ओ भाई ये क्या हो गया, इतना महंगा चूल्हा, अरे भाई इतनी महंगी महंगी चीजें मिली है। तो मन में शंका आती है, हमने तो कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया, प्रभु ये क्यों मिला है, क्या कारण है? कई बार बाप खुश हो जाता है। कैसे? हमारे कामों को देखकर खुश होता है, बिना मांगे वो दे देता है ना? हमें उस तरह की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मुझे भर, तो भरने से पहले प्रभु ये देखेगा कि जो तेरे अंदर है क्या तू उसको सही से संभाल रही है, सही से नहीं संभाल रहा है, संभाल रही है। और उनको तू अपने आप को तू पवित्र करे हुए है या नहीं। जो चीज तुझे मैंने दी है उसमें ढांढस रख, उसमें विश्वास योग्य रहे, और अपनी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जो तेरे पास है उसको बचाए रख कि कोई तुझसे कहीं छीन ना ले। जो तेरे पास है उसको बचाए रख, उसको संभाल। जो बचा हुआ है उसको भी मत खो। अब खोने के कारण क्या थे वो हमें ध्यान रखना है। कुछ चीजों में, कुछ कुछ परिस्थिति में हमें दूरी बनानी होती है ताकि हम कुछ खोने ना पाए। चाहे वो दूरी व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, प्राणी से हो, मनुष्य से हो, किसी भी चीज से हो, किसी अभिलाषा से हो। कुछ चीजों को, कुछ चीजों को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ता है ताकि पानी के अंदर दूध मिक्स होगा ना, दूध रहेगा ना पानी। जो दूध है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो पानी है हमारी जिंदगी का वो डावलडोल होने वाला गंदगी थी, मटमैला सा पानी। समझ रहे हो? जो ना पीने का है ना यूज होने का है। तो इसीलिए वो गंदगी को अपने अंदर से निकालना जरूरी है। निकालने के बाद हमें प्रेजेंस में रहना जरूरी है परमेश्वर की, और निकालने का तरीका ये है कि उसके आगे हम नम्र बने।
दीन बने। जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर गंदगी भरी हुई थी, अब इस बर्तन को झुकना जरूरी है। जब ये बर्तन झुकेगा, अपनी मैं को मार लेगा, तो खुदावंद इसको उठाएगा। अब ये खाली हो चुका है, इससे पहले कि शैतान इसकी जिंदगी में काम करे, मैं इसको अपनी महिमा के धन से भर दूंगा। परमेश्वर इसको भर देगा। अब जैसे इसको भरेगा, बात ये है कि अब ये इसको इस्तेमाल किस तरीके से करेगा, प्रोडक्शन कैसे करेगा, ध्यान कैसे रखेगा। समझ रहे? एक एक विश्वासी का जीवन एक बर्तन रूपी बर्तन, एक बर्तन के समान है ना। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज परमेश्वर ने हमें दी है, उसमें हमें अगर हम बने रहें, अगर उसमें हम बढ़ते जाएं, और उसको अगर हम ना खोएं, अगर उसकी हम देख रेख करें, केयर करें। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति की केयर करोगे तो खुदा आपकी केयर करेगा। अनॉइंटिंग आपको संभाल के रखेगी। अनॉइंटिंग, आप वो मसा, वो सामर्थ आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, आपको लेकर जाएगी, आपको अगुवाई देगी, आपको उठाएगा। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की सामर्थ आपको बढ़ाएगा खुदावन। अगर आप उसकी केयर करोगे तो खुदा देखेगा ये मेरी केयर कर रहा है, मेरी उपस्थिति की केयर कर रहा है, तो मैं इसकी केयर क्यों ना करूं। क्योंकि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। समझ? यदि तुम मुझे ढूंढना करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। अगर हम उसकी उपस्थिति की केयर करें, रिस्पेक्ट करें, ध्यान रखें कि हाँ प्रभु, किस एरिया में जाकर, किस लोगों में जाकर, किस परिस्थितियों में जाकर मैं तेरे अभिषेक से दूर होता था, या मेरा अभिषेक खराब होता था, या मेरी अनॉइंटिंग लूज होती थी, मेरी किस गलती के कारण, किस खमीर के कारण, किस बुराई के कारण। क्योंकि लिखा है कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो कुछ हमारे अंदर से बाहर आता है वो हमें शुद्ध करता है। वरन वो बुरी बुरी अभिलाषाएं, घमंड की बातें, विचार की बातें, गलत शब्द बोलना, गाली गलौज, निकम्मी बातें, व्यर्थ की बातें, कुड़कुड़ाने की बातें, जज करने की बातें, न्याय की बातें, गड़बड़ी की बातें, चुगली निंदा की बातें, वो हमें अशुद्ध करती थी। इसलिए अपने अंदर से उन गंदगियों को निकालना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य और भरपूरी से हम भर जाएं। समझ रहे हो? जब हम, जो हमारे अंदर है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर कुछ गलत है, अगर हमें पता चल रहा है कि प्रभु मेरे अंदर ये बुरी अभिलाषा थी, प्रभु मेरे अंदर ये गलत व्यवहार था, प्रभु मेरे अंदर ये गलत जिद थी, या गलत ढिठाइयां थी, गुप्त पाप थे, कड़वाहटें थी, नामाफी की बातें थी, या जलन थी, या ईर्ष्या थी, या किसी प्रकार का कोई विरोध था, या कोई घमंड था, या कुछ भी ऐसा था जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है, जो मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रभु मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए। तेरे वचन से अगर मैं अपने आप को जांचूं तो ये गलत है प्रभु, मैं अपने अंदर से इस चीज को निकाल सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अपने अंदर से इन बातों को निकालता हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं तेरे आगे दीन करता हूँ अपने आप को। प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, अपना हाथ बढ़ा, मुझे अंदर से मांज दे, साफ कर दे, और फिर अपनी महिमा के धन से तू मुझे भर दे। आमीन। चलो प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु के आगे आज अपने आप को हम समर्पित करेंगे, सरेंडर करेंगे। क्योंकि देखो ये दिन ऐसे है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को भरें। रिफिल होना जरूरी है, भरना जरूरी है भाई। जब तक भरेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। खाली बर्तन कैसे इस्तेमाल करेगा? खाली बर्तन तो बचता है बस। लेकिन जिस बर्तन के अंदर तेल है, वो यूज किया जाता है, वो किचन में रहता है, वो पास में रहता है भाई। बर्तन कई प्रकार के हैं, कुछ वॉशरूम में रहते हैं, कुछ किचन में रहते हैं, कुछ शोकेस में रहते हैं। कई प्रकार के बर्तन है। कुछ बर्तन ऐसे जिनके ऊपर से धूल लगी, अंदर से साफ है, जो बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं किए गए। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो अंदर से साफ है लेकिन ऊपर से गंदे हैं। जो बाहर से गंदे, अंदर से साफ है, एक उनका टाइम रखा है परमेश्वर ने। जो अंदर बाहर दोनों से साफ है, उनको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर जा रहा है। और जो अंदर से गंदे हैं, प्रभु चाहता है कि पहले तू अपने अंदर की गंदगी निकाल, साफ करने, इस्तेमाल करने वाला तुझे मैं हूं। अपने हिस्से का काम तो हमें करना होगा ना। अब कुछ बर्तन देखो, पता है कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में। कुछ बर्तन ऐसे हैं। अब कुछ बर्तन ऐसे हैं, और अगर हम देखें, और कुछ बर्तन, कुछ बर्तनों के अंदर ऊट पटांग कुछ, कभी कुछ चीज भर रखी है, और कुछ बर्तनों के अंदर कुछ है, कभी कुछ है ना। थोड़ा दिखा रहा, समझ रहा है इस बात को। परमेश्वर भरना चाहता है, लेकिन ये उल्टा, इसका दिमाग का ढक्कन बंद है, इससे कनेक्शन ही नहीं है कोई खुदा के साथ। इसने अपनी पीठ कर रखी है परमेश्वर की तरफ। प्रभु इसको भरना चाहता है, लेकिन ये गिरा पड़ा है विलासाओं के अंदर।
पाप के अंदर, बुराइयों के अंदर उसको परमेश्वर कैसे भर सकता है? अब ये बर्तन तो सही है, लेकिन अब इसके अंदर तो अब इस गंदगी है इसके अंदर। अब इसको देखो, इसके अंदर तो पता नहीं क्या 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 चीजें भरी हुई है। समझ रहे? चावल खाना है किसी को? इसके अंदर देखो, देखो व्हाइट व्हाइट चावल के अंदर काले काला क्या दिखाई दे रहा है भाई? समझ रहे हो? कुछ ध्यान देना। कोरे पेपर के ऊपर एक काला सा बिंदु, वो कहीं कहीं ना कहीं पाप का एक अंश दिखाता है। कोरे पेपर के ऊपर छोटा सा काला बिंदु लगाओगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को बोले कि इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तो वो यही बोलेगा कि मुझे इसके अंदर काला डॉट दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पूरा कोरा पेपर दिखाई दे रहा है। तो वो छोटी छोटी अभिलाषाएं, छोटा छोटा काला काला, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप के जो काम थे, बुराइयां थी, वो अभिलाषाएं थी, जो बहुत सी से हमें पता है, बहुत सी से हमें नहीं मालूम है ना? प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। अब हमारे हिस्से का काम ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए। अब जैसे ये बर्तन है, ये सिंक के अंदर पड़ी हुई है प्लेट, की गंदी हो रखी है, इसको धुलना जरूरी है। बिना धुले ही इसको मैं यूज नहीं कर सकता। अब परमेश्वर भी सजो, हम मनुष्य इतने गंभीर हैं, तो परमेश्वर कैसे साफ कर सकता, परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है गंदे बर्तनों को? इसको धोने के लिए जूना और साबुन की भट्टी रखी हुई है। जो ना ये काटता है, छाटता है, अच्छे तरीके से रगड़ देता है वचन की तलवार के द्वारा। समझ रहे हो? और जो जो सोप है, एक तरीके से अगर हम देखें, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा और उसके उसकी अनॉइंटिंग के द्वारा, हाँ, अगर हम अपने आप को देते हैं साफ करने के लिए, उसके मत से और पवित्र आत्मा के उस फ्लो के द्वारा, हमें अंदर से जो बहुत टाइट गंध था, बहुत ज्यादा पुराना गंध था, बहुत जो मतलब कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा था। तो ये किस प्रकार का, अगर हम इसको देखें, जैसे सोप क्या होता है, ये उन चीजों को, ये एसिड टाइप में काम करता है ना? एसिड टाइप में काम करता है, और उन चीजों को मतलब जो गंदगी है, उनको कहीं ना कहीं जलाता है। उस एसिड के द्वारा उन गंदगी की पकड़ को कमजोर करता है ना? अब ये जो सोप है, सोप का जो काम है, ये अनॉइंटिंग और पवित्र आत्मा के फ्लो के द्वारा, अगर हम देख सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो प्रचार की जाती है, जो वर्शिप की जाती है, जो आराधना की जाती है, जो वचन की शिक्षाएं दी जाती है, ये सभी आपको वचन दिया जा रहा है, ये समझ लो उस सोप के समान काम कर रहा है। और जो वचन है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और जो वचन है, वचन की तलवार से, तो वचन की तलवार के द्वारा आपको अंदर से परमेश्वर मांज रहा है, अभी क्लीन कर रहा है। जैसे अभी आपको बताया था कि चावल के अंदर छोटे छोटे काले काले जीरे हैं। ये जीरा क्या है? व्हाइट के अंदर ब्लैक कलर का अगर कुछ दिखाई दे रहा है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, समझना इसको, है ना? ये मत सोचना अरे जीरा नहीं डालना चाहिए चावल के अंदर, भैया ने कुछ बताया था। समझना, ऐसा नहीं करना है कुछ भी। तो जैसे ही हम जान लेते कि ये मेरे अंदर की कमी है, बुराइयां हैं, और वचन के द्वारा अपने आप को करेक्ट करते हैं, तो शब्द, जो वचन है, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर मारता है, देख तूने यहाँ गलती करी है, करेक्ट कर। और परमेश्वर का जो आत्मा है, जो वचन है, पवित्र आत्मा, जो उसका फ्लो है, उसका मसा है, उसकी अनॉइंटिंग है, वो मन अंदर से साफ करती है। आत्मा हमें जिलाता है, अंदर से क्लीन करता है। फिर परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमें परिपूर्ण करता है। अब हमें इस्तेमाल होने के लिए साफ होना जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। हालेलुया। चलो प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो खुदावन यीशु। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, जो बर्तन उल्टे थे, जिन्होंने अपनी पीठ तेरी ओर फेर ली थी, या जो किसी अभिलाषाओं में थे, या जो किसी प्रकार की गंदी धूल में थे खुदावन, क्योंकि तूने कहा है अपने ऊपर से धूल को झाड़ ले। ये हमारे हिस्से का काम है। अपने गले के बंधन को खोल दे, जो पाप के बंधनों में जो फंसे हुए थे, जो बर्तन तेरे खुदावन, उनको छुड़ा। प्रभु तेरे वचन, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरे खून के द्वारा प्रभु सबको अंदर से साफ कर। मुझे भी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इन सभी बेटा और बेटे को जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को अंदर से साफ कर खुदावन, ताकि हम तेरे काम आने वाला पात्र बन सके प्रभु। हमें गलत काम के लिए नहीं, हमें अच्छे काम आने हैं खुदावन, और आप अपनी महिमा के लिए हमें अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं। हम तेरे उन अच्छे कामों में यूज होना चाहते हैं खुदावन। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, जहां हम गलत है हमें करेक्ट कर, हमारे पापों को क्षमा कर दे खुदावन। जो भी इस समय जो भी इस मीटिंग के अंदर, जो भी इस मीटिंग को, इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, यूट्यूब पे जहां कहीं भी खुदावन, जो कोई भी अपने आप को अंदर से साफ करना चाहता है,
प्रभु तू उसको छू इसी समय, अंदर से पाक और साफ कर दे खुदावन। तेरा वचन आज हमें कहता है, जो तूने मेरे वचन को सुनकर अपने आप को जो परखा है, वचन के द्वारा जो अपने अंदर की खमीरों को जांचा है, आज परमेश्वर का आत्मा तुझे साफ कर रहा है। प्रभु तेरा मस्सा, तेरा खून, आज तेरा लहू इनको साफ कर रहा है, नया कर रहा है खुदावन। आज बोलो प्रभु तू मुझे अंदर से साफ कर रहा है, तू मुझे नया कर रहा है प्रभु। इस वचन की करेक्शन को, इस वचन के छुटकारे को, इस वचन की डिलीवरेंस को और इस वचन के द्वारा सफाई को मैं अपनी जिंदगी में लेता हूं प्रभु। तो उस वचन के द्वारा तूने मेरे अंदर से कटाई छटाई करी, जैसे तेरा वचन हमें काटता है और छांटता है हमारे अंदर की कमियों को, दाग धब्बे झुर्रियों को, सूखेपन को, जैसे तू पेड़ की डालियों में से निकाल देता है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से हमारे अंदर से निकाल दे उस बुराइयों खमीरों को खुदावन। हमें अंदर से साफ कर प्रभु, ताकि हम तेरे काम आए, ताकि तू हमें इस्तेमाल करे और हमें भेजे खुदावन। और प्रभु हम पर ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि हम जान सके पहचान सके कि कहां में जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां पीछे खराब हो सकता था, कहां गड़बड़ियां हो सकती थी, कहां हमारे अनॉइंटिंग को शैतान चुरा सकता था, कहां हमारे द्वारा कोई पाप हो सकता था, कहां हम किसी प्रकार के विलासों में गिर सकते थे, कहां हमें हाँ मिला सकते थे। प्रभु हमें जांच, हमें हमें करेक्ट कर परमेश्वर, हमें जांच का और परख का परमेश्वर हमें वरदान दे खुदा, ताकि हम जांच और परख सके, ताकि जो तूने हमें दिया है उसको संभाल सके, उसमें बढ़ते जाए खुदा, ताकि हम कुछ खोने ना पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे लहू से हमें अंदर बाहर से पाक और साफ शुद्ध कर दे प्रभु। जहां जिस भी एरिया के अंदर हम अगर किसी प्रकार के अभिलाषाओं में थे, आज हम अभिलाषाओं से छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर एक बंधनों से हम छूट जाए और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर एक गड़बड़ियां, हर एक विरोध, आज हर एक ऐसी अभिलाषाएं जो हमें किसी प्रकार से पाप में डालती थी, बुराइयों में रखती थी, हमें अंदर से मैला रखती थी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो हमारी जिंदगी उससे निकल जाए। आज हम डांटते घुड़कते ऐसी दुष्ट आत्मा को जो हमें पाप में रखती थी या हमें किसी प्रकार की धूल में दबाई जा रही थी, यीशु के नाम से आज हम अपने आप को साफ करते, आज अपने आप को प्रभु अपने अपने जीवन की धूल को झाड़ते हैं प्रभु। आज हम जान गए उस धूल को, आज हम जान के उन गंदगियों के, आज हम जान के उन बुराइयों को जो हमारी जिंदगी को तेरी सामर्थ से भरने नहीं दे रही थी। आज अपने मुंह को तेरी ओर करते, अपने हाथ को तेरी ओर उठाते खुदावन। आज हम तेरी और नम्र और दीन होते, तू मुझे उठा और बड़ा इस्तेमाल कर खुदावन। तेरा धन्यवाद करते, हम उठना चाहते हैं, हम गिर तो गए थे, हम उठना चाहते हैं, हम इच्छा रखते हैं प्रभु तुम्हें बदल और हमें उठा और हमें बढ़ा, हमें भर दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तेरे लहू से हमें धोखे पाक और साफ शुद्ध करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे कि तूने सिखाया परमेश्वर, तू बहुतों को इस्तेमाल करना चाहता है, भरना चाहता है, लेकिन प्रभु उसको उस मत से उस सामर्थ को हमें प्रभु बढ़ाने नहीं आ रहा, हमें उसमें बने रहने नहीं आ रहा खुदावन, उसमें स्थिर रहने नहीं आ रहा खुदावन। हम उसको पाते के साथ ही खो रहे थे, हम ईद के चांद के समान परमेश्वर और प्रभु कभी कभी सरगर्म होते थे, कभी कभी इतने ठंडे गुनगुने हो जाते थे परमेश्वर। और कई बार परमेश्वर प्रभु हम रोज गड्ढा खोद कर पानी निकालते थे परमेश्वर, लेकिन हमने एक बार भी अच्छे से मेहनत करके अच्छे तरीके से नदी बहाने की इच्छा नहीं रखी। हमारी मेहनत पर आशीष दे खुदावन यीशु, दया कर परमेश्वर पिता। हमारी आत्मा, हमारी प्रार्थना, हमारे वचन, हमारी संगति के अंदर परमेश्वर तू नया काम कर प्रभु, ताकि हम अपने हिस्से का काम सही रीति से कर सके, ताकि समय पर कटने को काटे। तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन। सारी भैया प्रभु को मिले, सब बोले आमेन आमीन 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 आमीन। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने हम सबसे बात की, हमें सिखाया। भरने से पहले, रिफिल होने से पहले हमें अंदर से खाली होना जरूरी है, हमें करेक्शन में आना जरूरी है। जब करेक्शन में नहीं आएंगे, अगर हम खाली नहीं होंगे, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं देंगे कि प्रभु तू मुझे भर और मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मेरे अंदर की बुराइयों खमीरों को निकाल दे। आज से मैं ना अपने लिए इस बात के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है, प्रभु जो भी तुझे मेरे अंदर कमी या खमीर या बुराइयां दिखाई देती है, प्रभु इस खमीर और बुराइयों के साथ मैं 2024 में प्रवेश नहीं करना चाहता। मुझे नया कर दे, मुझे साफ कर। प्रार्थना में रखना आज से अपने आप को, प्रभु मेरे अंदर की बुराइयों खमीरों को खत्म कर, ताकि मैं तेरी सामर्थ से नया गुना हुआ आटा बनकर इस्तेमाल किया जाऊं। आमीन। प्रभु बहुत आशीष सभी को।